अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो हमारी दुआ है कि हमारे देखने वाले जहाँ भी रहे खुश रहें, आबाद रहें। इसी ने एक दुआ के साथ अपने व्लॉग का स्टार्ट करती हूँ जी। यहाँ बच्चों को स्कूल भेज के मैंने घर का सारा बाकी सुबह का टाइम का तो काम निपटा लिया था। उसके बाद आ गई थी स्टिचिंग वाली बच्चियाँ, तो मैं उनके साथ काम करने लग गई। तो फिर मुझे जहन में आया कि मैं इनके पास बैठी हूँ तो जल्दी जल्दी ना खाना भी साथ ही बना लूँ। और दाल बनानी थी, दाल बनाऊँ तो फिर बच्चे नहीं खाते, तो फिर इसी वजह से ना मैंने चिकन भी इसमें डाल लिया। मैंने कहा चलो बच्चे शौक़ से खा लेते हैं। तो यहाँ जी चने की दाल और चिकन बन रहा है हमारे घर में। तो आप लोगों के साथ एक ही इल्तिजा होती है मेरी कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो जी हम लोगों ने ये है कि मैंने कल का व्लॉग मेरा नहीं आया था, बस कुछ मसला था जिस वजह से मैं वीडियो नहीं बना सकी। तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को ना सपोर्ट करें। तो ये देखें जी, मैंने दाल उबाल के पहले रख ली थी। उसके बाद मैंने चिकन आपके सामने शेयर किया है, क्योंकि मैं ये फुल रेसिपी आप लोगों के साथ इसलिए नहीं शेयर कर रही थी कि इसकी अब रेसिपी मैं क्या शेयर करूं, हर बंदा ही बना सकता है। तो धनिया वनिया डाल के गरम मसाला वगैरह भी डाल दिया। तो मैंने थोड़ी देर इसको ना जैसे ढकना लगा के रखूँगी। और लाइट नहीं थी तो गैस भी चली गई उसके साथ ही। तो जब लाइट आई, गैस आई, तो फिर मैंने थोड़ा रोटियां वगैरह बना ली थी। ये है जी सुबह नेक्स्ट डे का थोड़ा सा क्लिप, क्योंकि बस सारा दिन में मुझसे कुछ भी नहीं हुआ था। ये फिर आप लोगों को पहले तो मैं बोलूँगी कि सबको हमारी तरफ से जुम्मा मुबारक हो। तो ये जुमे का व्लॉग है। मैं सुबह से ही जुमे के व्लॉग को मतलब स्टार्ट कर दिए थे वीडियो। और दोपहर के टाइम ना इन लोगों ने खाई थी बिरयानी। तो यहाँ इब्राहिम ने ये दस्तरखान रखा था, तो उस पर इतने चावल को गिराए हुए ना, तो वही मैं उठाने लग गई। और आज इब्राहिम ने तो सुबह स्कूल जाना है, इसका यूनिफॉर्म धुलेगा। और दूसरे दोनों जो है ना उनके स्कूल में पार्टी है, पता नहीं किसी चीज़ की। तो ये वो लोग तो पार्टी की वजह से कैजुअल ड्रेस में जाएंगे, बैग के बगैर जाना है उन लोगों ने। कोई पार्टी का जिस तरह होता है कि गेम्स वगैरह होंगी उधर। तो इस वजह से इब्राहिम का अकेले का ही यूनिफॉर्म धो लेते हैं, जल्दी से मैं यूनिफॉर्म धो लूँ जी। तो असल में ना इसमें मैंने सरफ भी अब थोड़ी इसीलिए डाली है कि दूसरा तो कोई कपड़ा नहीं धुलेगा, इब्राहिम का ही धुलेगा। तो बस ये फटाफट से मैं धो लूँ, तो उसके बाद फिर दूसरा काम कोई करूँगी, क्योंकि टाइम कम होता है इस टाइम। तो ये देखें जी, यूनिफॉर्म तो धो के मैंने डाल दिया था। उसके बाद फिर मैंने थोड़ा सा काम वैसे निपटाया अपना, जैसे कहते हैं कि बर्तन वगैरह उठाए। और उसके बाद मैंने ये चिकन का ही सालन पड़ा है, इसी के साथ रोटी देती हूँ इन लोगों को भी। रात का खाना हमारा इसी के साथ हो जाएगा। और यहाँ थोड़े से बर्तन पड़े हैं चाय वाले, ये निपटाऊंगी। तो कुछ मैंने फ्रिज में जैसे थोड़ा थोड़ा करके ना सालन और ये वो पड़ा होता है, उस तरह से बर्तन निकाले हैं। मैंने कहा चलो ये भी धो दूँ। तो मैंने मंगवाई, मैंने चने की दाल नहीं खानी थी, क्योंकि मैं चने की दाल खाती हूँ तो मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है, तो इस वजह से। और मुझे मतलब रोकी हुई है, तो इस वजह से मैं तो खाऊंगी कड़ी। कड़ी मैंने मंगवा ली थी, मैं थोड़ी सी बस सालन खाना है तो ये खा लेती हूँ। और दूसरे बच्चे इब्राहिम की तो बिरयानी पड़ी थी, इब्राहिम ने तो खानी है बिरयानी, और हम लोग तो यही खाएंगे जी। चने की दाल उर्वा ने और मोहम्मद ने तो चने की दाल खाई है, और ये खाएगा बिरयानी। तो कुछ इस तरह का ये खाता है कि एक नवाला ले लिया, फिर भाग के चले गए उस तरफ चला गया, फिर नवाला ले लिया। और यहाँ मोहम्मद की और इसकी मस्तियाँ चेक करें। मोहम्मद उसको तंग करने से बाज नहीं आता और फिर खाता है मार। ये देखें, नाराज़ होके बैठ गया है कि मुझे तो भैया ने मारा है, अब मैंने खाना ही नहीं खाना।
پھر ڈانٹا اس کو میں نے بھی ڈانٹا کہ یہ تم آرام سے آ کے نا کھانا کھاؤ، تو میں نے برتن بھی اٹھانے ہیں پھر اسی وجہ سے یہ بس۔ اور دوسرا میں ان لوگوں کو ڈانٹ رہی تھی کہ یہ لوگ نا ننگے پاؤں پھرتے ہیں۔ آج ان لوگوں کو میں نے نہلایا ہے جمعے پہ، تو یہ پھر بھی فرش جیسے، اب تو سردی ہے نا تھوڑی بہت تو ہے نا، جہاں مطلب ہمارے لیے تو اتنی بھی بہت ہے، فرش ٹھنڈا ہوتا ہے اور ننگے پاؤں جیسے پھرتے ہیں نا، تو اس وجہ سے بس میں ڈانٹتی رہتی ہوں، مگر یہ لوگ نہیں باز آتے۔ تو یہاں میں ان لوگوں کے پہلے کپڑے نکال کے لے آئی تھی، میں نے کہا چلو اب نا صبح ان کے لیے لنچ باکس بھی تیار کرنا ہوتا ہے، صبح کے ٹائم میرا کام بہت زیادہ ہوتا ہے کچن کا، تو پھر میں کہاں کپڑے ڈھونڈتی رہوں گی اور کون سے پہننے ہیں یہ ڈیسائیڈ کرنے میں بھی ظاہر ہے ٹائم تو لگتا ہے۔ تو عروہ کو تو جو میں نے فراک بنائی تھی نا خود جیکٹ والی، وہی میں پہنا دوں گی، اور اس کو یہ پہنا رہی ہوں جی، اس نے ضد پکڑی ہوئی تھی کہ میں نے تو کوٹ پہننا ہے۔ میں نے کہا کوٹ اب اتنی مطلب اسکول کی وہ پارٹی ہے چھوٹی سی، اور کوٹ اور پینٹ اس کو میں پہنا کے بھیجوں تو زیادہ عجیب سا لگتا ہے، تو اسی وجہ سے نا میں نے بس پینٹ ہے اور یہ اس کی ویسٹ کوٹ جو ہوتی ہے وہی اس کے ساتھ میں نے پہنانی ہے اب اس کو۔ اور عروہ تو بڑی بھی خوش ہو رہی ہے کہ میں تو فراک پہن کے جاؤں گی، یہ بس اس طرح کے کپڑے پہننے کی نا بڑی شوقین ہے، تو بڑی خوشی سے بس وہ ویسے تو یہ خود سوچ رہی تھی مما میں کون سا ڈریس پہنوں گی، صبح پارٹی ہے، تو میں نے تو سوچا ہوا تھا، میں نے کہا چلو یہی پہنا دوں گی، یہ پھر بھی یہ ہے کہ بچہ خراب بھی کر رہے تو واشیبل ہے، تو اس وجہ سے بس۔ اور پارٹی میں جو کچھ بھی یہ لوگ کھاتے ہیں نا، داغ دھبے اتنے کوئی لگے ہوتے ہیں نا جس کی کوئی حد نہیں ہے جب یہ لوگ واپس آتے ہیں، تو دیکھتی ہوں یہی پہناؤں گی اب تو۔ اور صبح ان لوگوں کو جی گھر کا لنچ لے کے جانا ہوگا، تو وہ سرپرائز ہے آپ لوگوں کے ساتھ، تو صبح کے ولاگ میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، تو اسی کے ساتھ مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔